लुटेरा 10 साल क्या, लुटेरा तो पूरे जीवन लूटता है। 10 साल नहीं, वो पूरे जीवन लूटेगा, ठगेगा, और जब तक उसको तिहाड़ जेल में बंद नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं मानेगा। 26 जनवरी को 525 पुलिसकर्मी घायल कर दिए, क्या ये किसानों का काम था? टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पक्के मकान बना लिए, ये किसानों का काम है? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत से ये कहना कि मैं योगी को भगा दूंगा, मोदी को भगा दूंगा, या राजनीतिक किसान नेता का काम है? 27 तारीख को भारत बंद करके आम पब्लिक को परेशान करना, क्या ये किसानों का काम है? ये आतंकवादियों का काम है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हारते हैं और सच्चे त्यागी और तपस्वी सत्यमेव जयते जीतते हैं। इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी आदित्यनाथ का। जय जय श्री राम। असली भानु, और मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रति मैं सत्य हूं, सत्य। मेरे प्रति उल्टी सीधी बात करी तो फिर किसी की खैर नहीं है, खैर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए मीडिया वालों से उलझना और उनको धमकी देना ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, न्यायोचित नहीं है, अन्याय है। और हमारी सही बात हो तो उनकी सारी संपत्ति इन लोगों की जब्त करके इनको जेल में, आजीवन जेल में डालने की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश घोषणा कर दें। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 10 सालों तक वो आंदोलन को चलाएंगे, और जब उनसे आपके बारे में पूछा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन के भानु, तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो हो रहा है राकेश टिकैत के साथ, वो फंडिंग के द्वारा, कांग्रेस की फंडिंग पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि वो नहीं जानते कि भानु प्रताप सिंह कौन है। ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह हूं और भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पूरे देश के किसान और पूरे देश के राजनेता मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं और जो लुटेरे हैं, जिनके लूट के गैंग हैं, वो मुझे एक भी नहीं जानता। तो राकेश टिकैत का भी एक लुटेरों का गैंग है, और लुटेरा 10 साल क्या, लुटेरा तो पूरे जीवन लूटता है। 10 साल नहीं, वो पूरे जीवन लूटेगा, ठगेगा, और जब तक उसको तिहाड़ जेल में बंद नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं मानेगा। और वो मुझे नहीं जानता है, मुझे वो राकेश टिकैत नहीं जानता, लेकिन राकेश टिकैत के बाप महेंद्र सिंह टिकैत इतना जानते थे कि मुझे अपने संगठन में लेके मेरे घर आए थे और पूरी रात रुके थे, और तब उन्होंने सुबह मुझसे वायदा किया था कि तुम हमारे संगठन में रहोगे और प्रदेश अध्यक्ष बन के रहोगे। किस तरीके से देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को कि राकेश टिकैत बार बार कहते हैं कि 3 कानून जो हैं वो काले कानून हैं और वापस होने चाहिए? टिकैत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। राकेश टिकैत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। तब इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष था। उसी समय इन्होंने जिससे जैसे होता है, जहाँ से दलाली हो सकती है, जहाँ से कमीशन लिया जा सकता है, जहाँ से ठगा जा सकता है, जहाँ से पैसा पैदा किया जा सकता है, सो सब उसी समय काम पूरे कर दिए थे। और मेरा ये विश्वास है कि जिसको जैसी आदत पड़ जाती है वो पूरे जीवन वो ही करता है। आदत को तो बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं, और जो आदत को छोड़ देते हैं वो ऋषि और मुनि होते हैं। लेकिन आम नागरिक राकेश टिकैत जैसा आदमी आदत नहीं छोड़ेगा। ये जो आंदोलन गाजीपुर पे, आंदोलन सिंधु बॉर्डर पे, आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे जो चल रहे हैं वो कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे हैं। और जो पार्टी केंद्र सरकार की विरोधी हैं, जो राजनीतिक दल केंद्र सरकार के विरोधी हैं,
वो राकेश टिकैत एंड कंपनी को फंडिंग दिलवा रहे हैं, फंडिंग उससे चल रही है। उससे इन तीनों बॉर्डरों पे बादाम, काजू, पिस्ता, छुआरे, किशमिश, शराब की बोतलें, और वहाँ रहने वालों को 200 से 300 रुपये दिए जाते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिस तरीके से वो हैं लोग, ये इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। 26 जनवरी को 525 पुलिसकर्मी घायल कर दिए, क्या ये किसानों का काम था? टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पक्के मकान बना लिए, ये किसानों का काम है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत से ये कहना कि मैं योगी को भगा दूंगा, मोदी को भगा दूंगा, या राजनीतिक किसान नेता का काम है? 27 तारीख को भारत बंद करके आम पब्लिक को परेशान करना, क्या ये किसानों का काम है? ये आतंकवादियों का काम है। और यदि कोई ये कहे कि नहीं आतंकवादी नहीं है, तो फिर मैं आतंकवादी की परिभाषा पूछना चाहता, मुझे बताइए आतंकवादी कौन होते? आतंकवादी कौन होते? मेरे दिमाग में तो दूसरे को मारे, दूसरे को ठगे, सड़कों पे कब्जा करे, मकानों पे कब्जा करे, प्लॉटों पे कब्जा करे, अथॉरिटियों, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी से करोड़ों रुपया किसानों के आंदोलन के बहाने, किसानों को मुआवजा न मिले हमें रुपया मिले, इसके बहाने करोड़ों रुपया लिया। और उनके वहाँ उनके गैंग के लीडर भी हैं क्या ही? फिर किसी दिन पूछो तो नाम बता दूंगा, आज ही बता दूं? आज ही बता दीजिए। अच्छा, उनकी गैंग के लीडर हैं पवन खटाना, महेंद्र सिंह चौरोली और अनिल तालान। और कौन से तालान है साहब? अनिल तालान, जिन्होंने होटल बना दिया उस कमीशन में, किसानों के आंदोलन कमीशन में होटल, और यहाँ लखनऊ में है हरनाम वर्मा, और एक है उरी जालौन का राजवीर सिंह जादौन, जो अपने को प्रदेश सदस्य, इनकी गैंग का लीडर है। ये सब लुटेरे हैं, लूट करते हैं। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों बार बार पे लोग डकैत कहते हैं। आम लोग अब उनको डकैत कहने लगे, और कुछ दिन बाद तो जो 4 साल का बच्चा होगा वो भी डकैत कहेगा, वो 90 साल का बुढ़ा होगा वो भी डकैत कहेगा। और हम नहीं कह रहे, अब तो उनके ज़िले में उनके बिरादरी के लोग ही उनको डकैत कह रहे हैं। जो 5 सितंबर में उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें ये घोषणा की थी कि ये भगाऊंगा वो भगाऊंगा, उसके बदले में उन्हीं के बिरादरी जो जाट होते हैं, स्वाभिमानी जाट और ईमानदार जाट, तेज तर्रार जाट, देश के हमदर्द जाट, राष्ट्र के प्रेमी जाट ने 26 तारीख को, इसी 26 को जो बीत के गई है, उसी मैदान में भारी भरकम पंचायत करके ये दिखा दिया है कि राकेश टिकैत मानी कुछ नहीं। राकेश टिकैत पंजाबी, हरियाणा, कभी कहीं बेवकूफ़ बना के, बातें बना के करते रहे कुछ। जमीनी हकीकत ये है कि राकेश नथिंग, राकेश कुछ नहीं, और न राकेश के कहने से कोई वोट दे सकता। और राकेश टिकैत के कहने से वोट इसलिए नहीं दे सकता है कि ये खतौली का चुनाव लड़ी थी एमएलए के, 2000 वोट आई, और फिर अमरोहा से लड़े लोकदल की टिकट पर 8000 वोट आई, इसलिए इनकी कोई मानने वाला नहीं है। और ये तो केवल फंडिंग से पैसा कमाते हैं, और इन्होंने पेट्रोल पंपें, ईंटों के भट्टा, होटल, एजेंसी, इतना धन कमा लिया है कि इनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि इनकी सारी संपत्ति की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हमारी भी।
और जो संपत्ति अवैध हो वो सरकारी खजाने में जाए, सरकारी खजाने में। और जिसने संपत्ति बनाई हो, झूठ बोल के, सांच बोल के, लूट करके, ठग करके, दलाली लेकर, वो जेल में जाना चाहिए। और ये बात हम यहां नहीं, अब तो हम इस पर आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जो किसी पार्टी के नहीं होती, महामहिम बनने के बाद उनके सामने रखना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। यदि हमारी बात गलत हो, जो हम बोल रहे हैं, तो हमको फांसी पर लटका दिया जाए, और हमारी सही बात हो तो उनकी सारी संपत्ति इन लोगों की जब्त करके इनको जेल में, आजीवन जेल में डालने की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश घोषणा कर दें। कोई कट नहीं हो सके फिर सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए कि उसका कोई काट नहीं है, ऊपर से उसका कोई काट नहीं है। तो हम इतने निबल नहीं है किसी लड़के से बनवा के वीडियो गाली दिलवाओ या कुछ करो। तो भानु अब फुल फॉर्म में है, फुल फॉर्म में असली भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य। सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, लेकिन गर्मी पे आ जाए तो कपड़े उतरवा देता है। जय जय श्री राधे। ये बताइए भानु जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत एक तरफ को बार बार पे कहते हैं कि वो किसानों के नेता हैं, उन्हें बार बार पे जानबूझकर टारगेट किया जाता है, बार बार पे वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आने वाले हैं तो इस पर भी इस आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और एक तरफ राकेश टिकैत हों या फिर राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस, उनका भी ये कहना है कि जो किसान हैं वो अब योगी सरकार को वोट नहीं देगा। ऐसा है, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, राकेश टिकैत की बुराई करो तो वो भी बकता है, कांग्रेस का नेता बकता है कि हमारे किसान नेता से ऐसे कह रहे, यानी जाकी हृदय भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। राकेश डकैत और कांग्रेस डकैत, कांग्रेस ने कम डकैती डाली। कांग्रेस जिस दिन से आज़ादी के बाद गद्दी पे बैठी, कांग्रेस ने वो पैसा कमाया, वो बेईमानी की, और इतनी बेईमानी की कि जब उनके बैंकों के खाते यहाँ के भर गए तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में पैसा जमा किया। इसलिए राकेश टिकैत को जो डकैत है वो ईमानदार लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं राकेश टिकैत कहाँ के किसान नेता हैं, किस बात के किसान नेता है, कौन सा किसानों का जंग जीता राकेश ने, सो बता में हमें। 2 अक्टूबर सन 18 को गया दिल्ली, लठ पड़ा किसानों पे, रुपया लेके भाग गया सिसौली, और किसान रह गए पिटते। 3 तारीख को हम पहुंचे थे वहां जंतर मंतर पे, हमने पूछा कहाँ राकेश टिकैत को, तो भाग गए। कहाँ की जंग जीत ली सो किसान नेता है। हाँ, इतना जरूर है कि संपत्ति उन्होंने इतनी कर ली है कि जो आम किसान नहीं कर सकता था। इतना उन्हें हुनर है, पैसा लेने का इतना हुनर है उन्हें। हमसे कहते हैं किसानों से, अरे किसान यूनियन चलाऊंगा, तो मेरे रजिस्ट्रेशन जब करवाया तो उसमें लिखा है क्या अवैध संपत्ति कमा ली है, उसको खर्च करना चाहते हो, या किसानों से चंदा करके संगठन चलाना चाहते हो। तो किसानों से चंदा करके संगठन चलाना धर्म है, अधर्म नहीं है, न्याय है, अन्याय नहीं है, सच है, झूठ नहीं है, ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है, वो करता हूं, मैं करूंगा। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लुटेरों की किसी भी धमकी में नहीं आऊंगा। जान हथेली पर रखकर संकल्प लिया है, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जहां अन्याय होगा वह भानु प्रताप सिंह खड़ा मिलेगा। लेकिन आप दाओ घिरियाओ गगन पर, बज जैसी आज छाती तान ली है। ए लुटेरियो, मत समझना कि हार हमने मान ली है। एक तरफ मीडिया को लेकर धमकी दी जा रही है, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम अपशब्द कहते हैं। क्या दुश्मनी है आखिरकार बार बार? ये तो बात मानोगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं और भारत संतों का ऋषि मुनियों का देश रहा है। उसने संस्कृत नहीं पढ़ी, भारत संत और ऋषि मुनियों का देश रहा है।
इसमें जो सत्यों का, ऋषि मुनि का जो अपमान करेगा वो रावण के खानदान का हो सकता है, राक्षस हो सकता है या आतंकवादी हो सकता है। इसलिए संत से भी उल्टी सीधी कहना और मीडिया वालों से भी उल्टी सीधी कहना, आप ही बताइए फिर उनके लिए क्या कहूं, कौन से शब्द बोलूं? श्रीमान नहीं, उनके लिए आतंकवादी, आतंकवादी, डकैत, चोर, बदमाश बोला जाएगा, बोलता रहूंगा जब तक इस शरीर में जान रहेगी। और एक और बात बता रहा हूं, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, जिस पर कृपा आपकी होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई पर्वत, पर्वत राई, लेते ही राम नाम होगा। जय जय श्री राधे। एक तरफ मीडिया को धमकी दी जा रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम शब्द कहे जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है कि इन्हें नहीं आने देंगे, अब गालियां तक दी जाती हैं लोगों के द्वारा इन्हीं के सम्मेलन में। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि किसान जो कर रहा है, राकेश टिकैत के संगठन के लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ। ऐसा है, जो केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार के विरोध की पार्टियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध की पार्टियां हैं, उन्हें राकेश टिकैत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी को भी अपशब्द कह रहा है और प्रधानमंत्री को कह रहा है। लेकिन जिनके अंदर जो जरा भी मानवता होगी, हमारी बहुत लोगों से बात हुई है, जो असली मानव है वो किसी भी पार्टी के हों, वो नहीं कहते कि इसको गाली दो या किसी से अपशब्द कहो। राकेश टिकैत के अंदर रावण पना, राक्षस पना आ गया है, और जो लोग उसको अच्छा बताते हैं वो लोग वही हैं जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विरोधी होते हैं। तो जिस तरीके से सारे आपने कहा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोधी हैं वही राकेश टिकैत का साथ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर अगर ये सारे लोग एक साथ जुट हो रहे हैं कि सिर्फ योगी सरकार को हराया जाए तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा और मीडिया को भी धमकी अलग से दी जा रही है। द्वापुर में राक्षस प्रवृत्ति में आ गए दुर्योधन, और दुर्योधन का साथ देने के लिए भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब इकट्ठे हो गए, और उसके बाद भी 5 पांडवों ने सबका मैदान कर दिया। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग की कहानी है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हारते हैं और सच्चे त्यागी और तपस्वी सत्यमेव जयते जीतते हैं। इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी आदित्यनाथ का। जय जय श्री राधे। उत्तर प्रदेश का किसान भरोसा करता है राकेश टिकैत के ऊपर? राकेश टिकैत के ऊपर कौन भरोसा करेगा? टिकैत के ऊपर कोई भरोसा करता है? उनके गैंग के लोग भरोसा करते हैं जिनने रुपया कमाया है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी जांच हो जाए, CBI, इनके गैंग के लोगों की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे भी लोग कहते होंगे कि झूठ बोल रहा है, तो मैं भी तो अपनी सच्चाई चाहता हूं कि कोई एजेंसी जैसे CBI जांच करे, या CBI न करे, कोई बड़ी मतलब जैसे बड़े लेवल के अधिकारी करें, बड़े इनकम टैक्स वाले करें, या कोई पुलिस के बड़े करें, क्या ये जो क्राइम ब्रांच के हैं वो करें, कोई तो करें, जांच तो करें, तभी मालूम पड़ जाएगा सब। चीज़ें निकल कर ये भी आ रही हैं कि कुछ जो गरीब लोग हैं उनकी भी ज़मीनों को हड़प लिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले एक मुकदमा भी दर्ज हुआ और 12 बीघा से 500 बीघा जमीन कैसे हो गई? और यहाँ नहीं, सिसौली नहीं, बहुत बहुत जिलों में हड़पा है जमीन, बहुत बहुत जिलों में। हाँ, जहाँ पर चुनाव होते हैं वहीं पर राकेश टिकैत क्यों दिखाई देते हैं? वहाँ चुनाव होते हैं रुपया लेने के लिए, रुपया लेने के लिए जाता है वहाँ, रुपया लेने के लिए। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रुपया लेने के लिए जाता है। हुनर है पैसा पैदा करने का। हमको तो शर्म लगती है, बेईमान करेंगे, गलत करेंगे, बदनामी होगी, बाप दादाओं का बात बिगड़ जाएगा। वो तो इतना बेशर्म हो गया कि उसको कोई शर्म नहीं है। कौन राकेश टिकैत? राकेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी है। राकेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नरेश टिकैत है, लेकिन उसको भी लगा दिया हिले। अब तो राकेश टिकैत है नेता, झूठा, बेईमान और लुटेरा। अब मारीच, मामा मारीच स्वर्ण मृग बन के लूट रहा है।
किसानों के ऊपर बंदूक रख के चला रहा है। मालूम पड़ेगी, खुलेंगी सब बातें, ऐसी बात नहीं है, सब बात खुलेंगी। राकेश टिकैत का मीडिया को लेकर भी चीजें सामने आ रही हैं कि मीडिया को भी राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी देख लिया जाएगा। ऐसा है, राकेश टिकैत जो है, मैं कह रहा हूं भानु प्रताप सिंह, राकेश टिकैत मानव नहीं है, अब उसमें राक्षसपन आ गया है। 5 सितंबर में भी एक जो मीडिया की लड़की थी उसके साथ अन्याय किया और हमेशा अन्याय करता है और धमकी देकर मीडिया को अपने पक्ष में रखना चाहता है, जो मीडिया उसकी हकीकत न खोले। और अब उस दिन धमकी दी थी, हमने तो एक उसमें देखी थी, मोबाइल में देखी थी, टीवी नहीं देख पा रही, क्या मीडिया मेरे साथ आ जा, नहीं तो मीडिया को देख लूंगा। क्या आहे रावण हो गए हो? आहे रावण है तू, सबको देख लेगा, मुख्यमंत्री को भगा देगा, प्रधानमंत्री को भगा देगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो मीडिया से बिगाड़ेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। ये तो राकेश तो न बड़ा नेता न खड़ा, ये तो कि वो कहते हैं कभी कभी जो बाल कटवाता नहीं है, वो कहता है कि अभी बारबर जी कितने बाल रह गए हैं, कि देख लो थोड़ी देर में आगे आ ही जाते हैं सब नीचे। तो इनका तो कारनामा थोड़ी देर में ही उजागर होने वाला है और जल्दी उजागर होगा, इसलिए किसी ने मीडिया को धमकी दे डाली। मीडिया वाले हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि राकेश टिकैत धमकी दे रहा है। मैंने की धमकी दे रहा है तो हम आपके साथ हैं। जो राकेश टिकैत धमकी दे रहा हो, जिसके साथ अन्याय करे उसके साथ हम खड़े हैं। भानु सबको प्रकाश देता है और किसी से एक पैसा नहीं लेता, वो असली भानु हूं मैं, असली भानु। और मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रति मैं सत्य हूं, सत्य। मेरे प्रति उल्टी सीधी बात करी तो फिर किसी की खैर नहीं है, खैर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए मीडिया वालों से उलझना और उनको धमकी देना, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, न्यायोचित नहीं है, अन्याय है। और अन्याय के खिलाफ भानु संघर्ष करेगा, ये मैं आप लोगों से वायदा करता हूं। जय जय श्री राधे। जिस तरीके से मीडिया एक के बाद एक खुलासा करती है कि चाहे टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर कई बार खुलासे हो चुके हैं कि कभी शराब देखी गई है, चीजें देखी गई हैं, तो क्या इस बात से बौखला चुके हैं राकेश टिकैत? एक बात बताओ, शराब भी देखी गई है। अब मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे आगे मेरी बेटी नहीं, नातनी के बराबर हो बेटा। इसलिए वहां शराब भी देखी गई है और भी कुछ ऐसे काम देखें जो या तो राक्षस करता होगा या अधर्मी करता होगा, तो इसलिए मीडिया खोलेगा। अरे मीडिया काय है? मीडिया खोलने के लिए है। अच्छी बात है तो खोलेगा, बुरी बात है तो खोलेगा। अब सांची बात खोल दी तो तुम ये कहो कि मैं मीडिया को देख लूंगा, तो देखते रहो। मीडिया को देखने के लिए किसी दूसरी क्वालिटी का चश्मा, जो देश इनको फंडिंग भेज रहे हैं उनसे चश्मा लगवाना पड़ेगा। यहाँ के चश्मा से भारत के मीडिया को, प्रदेश के मीडिया को, दिल्ली के मीडिया को, और मैं तो कह रहा हूँ संपूर्ण भारत के मीडिया को नहीं देख सकती। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मीडिया का। आखिरकार इतनी दुश्मनी क्यों है मीडिया से? दुश्मनी इसलिए, ये कहने लगो सब लोग कि राकेश टिकैत ही बहुत ईमानदार लीडर हैं, इनके बराबर त्यागी तपस्वी कोई नहीं है, ये मतलब लंका के रावण से भी बड़े हैं और कुंभकर्ण के भाई हैं और मेघनाथ के चाचा हैं और ये सबको जीत लेंगे और इनको कोई हरा नहीं सकता। ये बहुत बड़े बेईमान नहीं, बहुत बड़े ईमानदार हैं। ये कहो तो खुश रहेंगे। ये कहो राकेश टिकैत बहुत बड़े ईमानदार हैं, राकेश टिकैत जिधर चलते हैं उधर लाखों की भीड़ निकल पड़ती है और टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे रुपया दान किया जा रहा है। शराबें क्या, शराब के लिए क्या कहें, बांटी जा रही हैं ना, शराब वहाँ है ही नहीं। ये ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। सुनिए, ये हो गया पागल,
पागल है, पागल 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 राकेश टिकैत, हम कह रहे हैं। और यदि ये कहता है कि हम झूठ कह रहे हैं तो हमने पहले कह दिया, ये सारी चीजों को सर्वोच्च, कोई पार्टी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने रखना चाहता हूं कि ये कर्म करने वाला कौन है। आतंकवादी नहीं तो कौन है, और आतंकवादी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आतंकवादी की तिहाड़ जेल इंतजार कर रही है कब आवे।